वेलकम बैक। और इस वक्त हम बात करेंगे आपकी स्किन के हवाले से, और बात की शुरुआत हम करने जा रहे हैं जो आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स ख़ास तौर पे आपके ये नोज़ पे होते हैं, और उसके अलावा मिलाज़मा या झाइयाँ जिसको आप कहते हैं या पिगमेंटेशन कहते हैं। तो ये वाली बातें आज हम करने जा रहे हैं। लेकिन आपका अगर सवाल स्किन से मुतालिक कोई भी ऐसा है जो इससे हटकर भी है तो यू मोर देन वेलकम, आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहिबा से बात कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर किरण अमीन मौजूद हैं जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं और उसके अलावा एस्थेटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। और आप लोगों के होने की वजह से तो अब सभी लोग गुड गुड फील करते हैं। सो सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हमारा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स वाला, ये अजीब सी थोड़ी सी चेहरे को फ्रेश नहीं रहता है इसकी वजह से। और टीनेज में भी बहुत ज़्यादा, टीनेजर्स को भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो सब अपने आप को वैसे यूं यूं करते रहते हैं। सो हाउ टू गो अबाउट इट? अच्छा, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो हैं एक्चुअली होते क्यों हैं, पहले थोड़ा सा हाँ, ब्रीफली इसको ही समझ लेते हैं। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स एक्चुअली आपका नॉर्मल बॉडी या फेस पे सीबम निकलता है, ठीक है, जो ऑयल होता है आपका, वो अगर किसी वजह से ब्लॉक हो रहा है, यानी कि वो सही से नहीं निकल पा रहा, ओपन पोर्स हैं फिर अचानक से क्लोज हो जाते हैं, या आपका एक्सेस सेबम निकल रहा है, जैसे कि टीन एज में जब आपकी हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं तो एक्सेस ऑयल निकल रहा होता है। तो जब उस सूरत हाल में फेस की क्लेंजिंग अच्छी नहीं हो रही, या फिर नेसेसरी जो आपकी स्किन केयर में चीज़ें जो इन्वॉल्व होनी होती है वो नहीं होती, तो फिर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा अपीयर हो जाते हैं। तो इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो कि सबसे पहले आपने जो है ऐसा फेस वॉश सेलेक्ट करना है, क्योंकि टाइम कम है तो मैं बहुत टू द पॉइंट वो चीज़ें बताऊंगी जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। नंबर वन, आपने अगर आपकी ऑयली स्किन है, ज़्यादातर ऑयली स्किन में वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स होते हैं, तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने ऐसा फेस वॉश सेलेक्ट करना है जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो। सैलिसिलिक एसिड आपकी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करता रहेगा, तो जो अपीयरेंस ऑफ ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। सेकेंडली, आपने दिन में 2 दफ़ा फेस वॉश करना है। हर थोड़ी देर बाद फेस वॉश करने से भी, एक्सेस वॉशिंग से भी जो आपका है ना ऑयल बार बार निकलने लगता है, लाइक आपने वॉश किया फिर वो एक रीबाउंड फिनोमेना होता है कि आप धो रहे हैं बार बार, तो वो और ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। दिन में 2 से 3 बार फेस वॉश करें अच्छे से क्लेंजर से, और उसके बाद आपने जो नाइट टाइम अपनी रूटीन में ऐड करना है वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स के हवाले से, वो आपके प्रोडक्ट में एक तो सैलिसिलिक एसिड टोनर्स आप यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ आप ग्लाइकोलिक एसिड को ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको आप टीन एज में हैं और आपकी बाकायदा एक एक्नी की सूरत हाल है, एक तो है कि 1-2 वाइट हेड्स हो गए या सिर्फ नोज़ के एरिया में, एक होता है कोमेडोनल एक्नी, पूरे फेस ऐसे होता है कि ऐसे लगता है अंदर अंदर सारे दाने ऊपर फेस पे बाकायदा नज़र नहीं आ रहे होते। तो ये जो सबमरीन कोमेडोन्स या ये वाली शिकायत होती है, ये भी वाइट हेड्स की तरह दिखते हैं, लेकिन ये एक्नी की एक ख़ास टाइप है जो कि स्पेशली बॉयज़, टीनेज बॉयज़ में, टीनेज गर्ल्स में, या 20, 21, 22 ईयर्स की एज में देखा जाता है। उस सूरत हाल में इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप मेडिकल इसका ट्रीटमेंट करवाएं, और अगर आप नहीं जा सकते फॉर व्हाटसोएवर रीज़न, तो आप ओवर द काउंटर कोई स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम्स ना यूज़ करें। अच्छा। हाँ, जो होता है ना, आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन टेक द नेम्स ऑफ इट, लेकिन बड़े फेमस है, दैट एंड विद 8। इतना मैं हिंट दे सकती हूँ, डोंट यूज देम, क्योंकि वो वक्ती तौर पे कम कर देता है, लेकिन उसके बाद वो बहुत बुरा रिएक्शन क्रिएट करता है। अगर यूज करना है, इफ यू डोंट हैव एनी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल या नहीं जा सकते, तो क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट 1% आप यूज कर सकते हैं सेफली जब आपको पिंपल्स हो रहे हैं, जिसमें पस वाले दाने हैं। और अगर बहुत मामूली सी एक्नी है, वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स की शिकायत है, तो आप विटामिन ए बेस्ड क्रीम्स यूज़ करते थे, जिसमें आइसोट्रेटिनॉइन आता है, वो बहुत ज़्यादा पोटेंट है। तो एडवाइस तो यही है कि आप डॉक्टर के पास जाके उससे मशवरा ले लें। क्योंकि हमारे पास तो एट दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं ज़रूरी भी नहीं है ना वो प्रोडक्ट में मौजूद हो। ये बड़ा हमारा चैलेंज है। सो यू नीड टू गो टू द डॉक्टर फर्स्ट एंड टॉक, कि वो आपको बताएं कि ये प्रोडक्ट इज़ फॉर यू या ये प्रोडक्ट नहीं है। वरना तो ओवर द काउंटर पूरी दुनिया में एटलीस्ट जो चीज़ आपने कही है वो वही मिल रही है आपको, ये आपको कॉन्फिडेंस होता है। बट हमारे पास ये थोड़ा चैलेंज है कि हमें नहीं पता कि ये कॉपी है या एक्चुअली है या क्या है। बहुत इशू है। सो ये वाले इश्यूज हमारे पास हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें तो हमें रूटीन में रखनी है। और आप ये जो जिस तरह मैंने कहा कि हम वैसे कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा सा दबाएं और निकल जाएं, ये प्रैक्टिस दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस इन अ वे कि आप इसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो क्या करें? निकले अब हो गए, एक तो आपने बचने का तरीका बता दिया ना, प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, लेकिन जिन लोगों के हो चुके हैं अब
या बार बार होते हैं, वो क्या करें? जिनके हो चुके हैं उनके लिए यही मैं बताती कि रेटिनॉइड बेस्ड क्रीम्स होती हैं, अच्छा। लेकिन बहुत माइल्ड। आप रेटिनॉल बिल्कुल बेसिक माइल्ड से शुरू करें, हाँ। हफ्ते में 1 या 2 दिन लगा लें और 1 घंटा, नॉट टू मच। क्योंकि और रात के वक्त जब भी आप इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो एक्सफोलिएट करते हैं आपकी स्किन को, तो आपने उसे डार्क टाइम में ठीक यूज़ है। करना है। और उसके साथ सुबह लाजमी तो सन ब्लॉक टीनेजर्स यूज़ भी करते हैं। रेटिनॉल यूज कर सकते हैं? बहुत माइनर क्वांटिटी में स्पॉट ट्रीटमेंट होता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि वो टीनेजर्स जो है ना, उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो रहा होता है, तो वो मतलब जस्ट टू गेट रिड ऑफ इट क्विकली वो ऐसी स्टेरॉइड बेस यूज़ कर रहे होते हैं क्रीम्स, तो वो और ज़्यादा उभार आता है। तो इसलिए मैं इसको बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ ठीक कि है। आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, यू कैन गो फॉर हाइड्रा फेशियल्स, दे आर वेरी गुड टू गेट रिड ऑफ या योर ब्लैक हेड्स हाँ, एंड और वाइट डेड हेड्स। स्किन और डेड स्किन सारा हट कुछ, जाती है, बिल्कुल। सारा वो सक्शन करके हट जाता है। हाँ। दूसरा, पील्स होती हैं जब आप अपने कॉलर डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी खालिद साहब, आवाज नहीं आ रही है खालिद साहब हमें आपकी। और खालिद साहब की आवाज़ नहीं आ रही है। आई थिंक आपको दोबारा ट्राई करना पड़ेगा, दोबारा कॉल कर लीजिए। अच्छा, अब इसी तरह झाइयाँ हैं, मुलाजमा तो बचपन से मेरे ख्याल में मैं उसका मसला सुन रही हूँ, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि कुछ लोगों के मुलाजमा बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता है, सो इट्स डूएबल, ट्रीटेबल। यस। तो ये आता क्यों है मुलाजमा, ये भी बता दें, और जाता कैसे है ये भी बता दें। ओके, मिलाज़मा को कहते हैं मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। हाँ मतलब कॉमन टर्म में कहते हैं। हाँ। ये एक्चुअली उन खवातीन को बहुत ज़्यादा होता है जो प्रेगनेंसी से गुजर रही होती हैं। कुछ का प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ का सस्टेन करता और है। कुछ का बगैर प्रेगनेंसी भी हो जाता है। यस, कुछ का बगैर प्रेगनेंसी। अच्छा, बहुत सारी वजूहात है, जिसमें एक नंबर 1 कॉज जो है वो मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी है। सेकंड इज़ हेरिडिटरी। 30 to 50% खवातीन या मर्दों को जो मिलाजमा हो रहा है वो बस इसलिए हो रहा है क्योंकि हेरिडिटी में उनकी स्किन प्रोन है कि अच्छा क्या क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं। विरासत में मिला है हाँ, आपको। विरासत। हाँ। Yeah, और that's the कुछ right मिले way ना to मिले, put ये it. मिल गया। एक वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया मिल जाता है और एक ये। सीरियसली कैसी कैसी These two चीजें विरासत conditions. में मिल रही हैं। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। वैसे तो विरासत के लिए बड़ी लड़ाइयाँ हैं, कभी कि ये कहा करें कि इस पे लड़ाई करो कि मुझे मिल जाए और मुझे मिल जाए। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। और हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं इस वक्त पिगमेंटेशंस और तमाम चीज़ों के हवाले से। सो डॉक्टर, आपने एक तो मुलाजमा की बात कंप्लीट करनी है, और ब्रेक पे हमारे साथ कॉलर थे जिन्होंने कुछ बच्चे का मसला बताया था। ठीक है, देखिए बच्चे का उन्होंने ये कहा था कि कोई दाने हो रहे हैं जो नीचे भी फैल रहे हैं, और पहले उन्होंने बताया कि गर्दन पे हैं और वो नीचे जा रहे हैं। अगर वो दायरे नुमा शक्ल में है हाँ। और उसके सराउंडिंग में दाने, तो मोस्ट प्रोबेबली वो फंगल इन्फेक्शन है। घर में अगर किसी और को है तो वो हो सकता है फंगल इन्फेक्शन है। अगर सिर्फ दाने हैं, पानी से भरे हुए दाने हैं और पूरे जिस्म पर हैं, तो वो चिकन पॉक्स हो सकता है। तो दोनों सूरत हाल को रूल आउट करना है, क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ में डिस्टर्बेंस ज़्यादा थी। तो इस सूरत हाल में आपने सबसे पहले कोई स्टीरॉयड या डर्मोवेट बेटनोवेट क्रीम नहीं लगानी है अपनी बॉडी पर भी, क्योंकि वो सबसे ईजिली अवेलेबल है, तो वो आपने बिल्कुल नहीं लगानी है। जी, अलबत्ता अगर उसको सूद करना है, यानी कि सुकून में रखना है बच्चे को, तो कैलामाइन लोशन बिल्कुल बेनाइन है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई दोनों सूरत हाल में वो अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छी एंटी एलर्जी बच्चे को पिला दें, ताकि उनको जो है वो खारिश ना हो। कम से कम खारिश करेंगे तो ज़्यादा सुकून में रहेगा। और कोई अच्छा मॉइस्चराइजिंग सोप जिसमें जो एंटी बैक्टीरियल ना हो, यानी कि वो वाले सोप जो एंटी बैक्टीरियल के नाम से मशहूर है, वो आपने इस्तेमाल नहीं करने। मॉइस्चराइजिंग या आम इस्तेमाल का जो साबुन है उससे बच्चे को नहलाना। अच्छा, और दिखा भी लेना डॉक्टर और को। बहुत ज़रूरी है कि आप उसको डिफ्रेंशिएट करवा लें, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है ऐसी वर्बल आप जो है वो स्किन डिजीजेस को बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकते। हाँ, देखना तो ये है ज़रूरी कि होता है। देखना ज़रूरी है। डॉक्टर साहिबा भी इसी वजह से आपसे काफ़ी सवाल भी करी थी, लेकिन यही है कि देख के ही पता चलता बिल्कुल, है, क्योंकि वो अगर दो चीज़ें तो टोटली मुख्तलिफ हो डिफरेंट जाती हैं ट्रीटमेंट और उनकी ऑप्शंस हैं। ट्रीटमेंट भी अलग होती है। तो डॉक्टर के पास जो आपके नज़दीक हैं जाना ज़रूरी है।
तो वो ज़रूर कर लीजिए। अच्छा, मिलाज़मा की हम बात झाइयों की कर रहे हम थे। पहुंचे थे वहां तक कि प्रेगनेंसी में हाँ, होता हाँ। है और वो उसके अलावा हेरिडिटी विरासत में जो ये हाँ, मिलता है हाँ। वहां पे हमारा एंड हुआ था। हाँ। अच्छा, इसके अलावा जल्दी से मैं समराइज कर दूं कि पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं। एक तो नंबर 1 सनलाइट। सनलाइट इज द अच्छा, मेजर पॉजिटिव ओके। फैक्टर। आप अगर सूरज में निकल रहे हैं या सूरज में नहीं निकल रहे, आप हाउस वाइफ हैं, आप सोचते हैं कि मैं तो निकलती ही नहीं, कि मुझे तो सन ब्लॉक की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जब आपके घर में रोशनी हो गई तो यूवीए रेडिएशंस तो हर वक्त मौजूद हैं। अच्छा। आपने देखा होगा आपके सन ब्लॉक पे PA+++ वो जो फैक्टर लिखा हुआ होता है वो यूवीए से बचाता है, और यूवीबी जो है वो आपका SPF है। ठीक है। तो आपने ऐसा सन ब्लॉक यूज़ करना है जिसका SPF 30 to 50 के बीच में कम अज़ कम 30+ हो, राइट। वो लाजमी, और उसका जो PA फैक्टर है वो भी +++ यानी 3+ हो। तो ये आपको बचाता है इन चीज़ों बहुत से। ज़रूरी है। अच्छा, आप कॉलर भी हमारे श्योर साथ हैं। श्योर अस्सलाम जी जी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, जी अजमल साहब। सर ये कि मेरे पाँव पे खारिश होती है, हम्म तो इतना होता है कि बाल पात बिल्कुल सुर्ख हो जाते हैं, खारिश ज्यादा होती है, फिर खारिश के बाद उस पर बुलबुले टाइप निकल आते हैं जिससे पानी निकलता है, फिर खारिश बढ़ता रहता है, वो फिर वो ऊपर भी आता रहता है, वो खारिश ज्यादा बढ़ता रहता है। अच्छा, ये आपके पानी नुमा जो छोटे छोटे दाने हो रहे हैं जिनको आपने कहा, ये आपकी और जिस्म, हाँ, पानी नुमा दाने हैं जी, और जिस्म के हिस्से में हो रहे हैं कहीं? जी, पाँव पे भी हैं और बाजू, पाँव पे उंगलियों घुटनों के तक बीच हैं, में हो रहे बाजू हैं? पे कोहनी से लेकर बगल तक हैं, गर्दन पे है। आपकी उंगलियों के बीच में हो रहा है? हाथों की नहीं, उंगलियों के उंगलियों पे बीच? नहीं हो रहा। अच्छा, पाँव में हर जगह हो रहा है और खारिश हो रही। घर में और किसी को है ये मसला? नहीं, घर में किसी को नहीं है। अच्छा, रात के वक्त ज्यादा खारिश होती है या दिन में? नहीं, ये खारिश हर टाइम तकरीबन होती रहती है। ठीक है, ठीक है ऑन एयर बात कर लेते हैं जी, अजमल साहब। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। जी। मोस्ट लाइकली अगर इस तरह के छोटे छोटे पानी वाले दाने हो रहे हैं और वो बॉडी में पूरी बॉडी में ही पूरी बॉडी तकरीबन में हो ही रहे हो हैं। रहे हैं, हाँ। तो ये एक तरह की कंडीशन मोस्ट लाइकली हो सकती है कि स्केबीज हो, जो अच्छा। कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहन के रखते हैं और उतना ज़्यादा बात नहीं ले पाते, या ले भी पाते तो और लोग जो इसको, ये खारिश हाँ, की लगने बात वाली कर रही हैं, खारिश ये हो सकती है। खारिश हाँ, हो सकती ये है। लगने वाली खारिश हो सकती है, जिस तरह के उन्होंने साइंस एंड सिम्टम्स बताए। तो उनको चाहिए कि परमेथ्रिन एक लोशन आता है, परमेथ्रिन 5%, उसका कुछ लगाने का तरीका होता है कि आपने रात में लगाया, सुबह नहाया, पूरी रात भर लगाएं और सुबह नहा लें, 3 रातें मुसलसल करें, तो इंशाल्लाह इसमें आराम आ जाएगा। और जब सुबह नहाएंगे तो अपने कपड़े, बिस्तर, तौलिया सब कुछ अलग रखें और घर वालों को भी थोड़ा सा भी एहतियात रखें, इंशाल्लाह सेटल हो जाएगी। परमेथ्रिन 5% लोशन आप लगा सकते हैं, अगर इंशाल्लाह उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा उनको। हाँ, वरना आप डॉक्टर को वरना दिखा आप लीजिए। अपने करीबी डॉक्टर से जी। इसको कंफर्म कर लीजिए, मोस्ट लाइकली यही सिचुएशन है। और अगेन इस सूरत हाल में भी स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स बिल्कुल भी हाँ, वो ना रिकमेंडेड लगाएं, नहीं लेकिन है। ये कि पहले हाँ, खारिश हुआ करती थी तो लोगों को महीनों गुजर जाते थे सही होने में। अब तो बहुत अच्छी अद्वियात आ बहुत गई हैं, बहुत जैसे आपने ज़रूरी, कहा हाँ, 3 दिन के ट्रीटमेंट से सही हो जाते हैं। बहुत बेहतर तो हो आप जाता है इसको टेस्ट। सीरियस लें, कहीं ये बढ़ गया तो फैमिली मेंबर्स बिल्कुल को हो बिल्कुल, जाएगा, फिर आपने बड़ा उसको थोड़ा मुश्किल हो सा जाता है। एहतियात करना है, इट्स मोस्ट लाइकली दैट। सो विद दैट डॉक्टर किरण, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाई। Thank you. और बड़ी अच्छी आपसे बड़ी जल्दी जल्दी में बात हुई। इंशाल्लाह फिर कोई सेशन आपके साथ रखते हैं जिसमें हम मजीद ब्यूटी टिप्स आपसे It लेंगे। was a थैंक यू pleasure. सो मच It वंस was a अगेन। pleasure. Thank आपका you so शुक्रिया, much. आप लोग हमें ज्वाइन करते हैं, फीडबैक हमें पहुँचाते रहिए, हमारी चीज़ों को शेयर करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।